न्यूज में आपको बता रहा हूं, बड़ी खबर यह आ रही है कि कविंद्र गुप्ता को लद्दाख का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह नियुक्ति की है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम हैं कविंद्र गुप्ता, बीजेपी नेता है कविंद्र गुप्ता, और अब उन्हें लद्दाख का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। जब बीजेपी और महबूबा मुफ्ती की सरकार वहां पर चल रही थी, उस दौरान जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री थे कविंद्र गुप्ता, और अब उन्हें लद्दाख का उपराज्यपाल एलजी बनाया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा था, लेकिन जब डिलिमिटेशन हुआ तो उसके बाद हमने देखा था कि जो लद्दाख है उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, यूटी बना दिया गया था, और अब लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है कविंद्र गुप्ता को। तो ये नई नियुक्ति की गई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से, जहां पर कविंद्र गुप्ता बीजेपी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री को लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया। तो ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त की बड़ी खबर, कविंद्र गुप्ता अब लद्दाख के नए उपराज्यपाल होंगे। ये नियुक्ति की गई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से। जम्मू कश्मीर बीजेपी के बड़े नेता कविंद्र गुप्ता अब उपराज्यपाल होंगे लद्दाख के। अजय जांड्याल इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। अजय, नई नियुक्ति की गई है और कविंद्र गुप्ता जो एक्स डिप्टी सीएम हैं जम्मू कश्मीर के, उन्हें अब उपराज्यपाल बनाया गया है लद्दाख का। हमारे साथ इस वक्त कविंद्र गुप्ता जी हैं, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, जम्मू कश्मीर के पूर्व स्पीकर रहे, और अब नया दायित्व जो है वो लद्दाख के एलजी के तौर पर संभालने जा रहे हैं। कविंद्र जी, क्या कहेंगे? सबसे पहले जब ये पता चला तो क्या मन में चला, कैसे पता चला? और ये भी जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री ने आपको पहले ही इस चीज़ की जानकारी दे दी थी। देखिए, वो क्या करेंगे इस बारे में तो जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको जम्मू कश्मीर से बाहर भेज रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है कि प्रधानमंत्री जी का कुछ कहना मायने रखता है। और महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ बैठ करके जो भी निर्णय किया होगा वो मुझे लगता है कि उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे दोनों जो राष्ट्रपति जी का और प्रधानमंत्री जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जिनके माध्यम से सारी काम हुआ। तो कुल मिलाकर के एक चैलेंज है, उसको स्वीकार किया है और काम करने का प्रयास करेंगे। मगर आप क्योंकि लद्दाख में काफ़ी पहले भी काम कर चुके हैं, पार्टी के पद पर जब थे तब भी, क्या लगता है किस तरह का चैलेंज लद्दाख आपके लिए रहेगा? क्या क्या वहाँ पे प्रायोरिटीज़ आपकी रहेंगी काम करने के लिए? देखिए, स्थानीय लोगों के साथ बैठ करके जो भी इस वक्त उनकी डिमांड्स हैं उसको, लद्दाख में नए जिले बन रहे हैं, दूर दराज के इलाके हैं, उसको ठीक प्रकार से निभा पाऊँ, ऐसा हमारा प्रयास है। जब आप लद्दाख पहले जाते थे तो क्या चुनौतियाँ रहती थी? जी, हेलो, हाँ जी, ओके, नमस्कार जी, हाँ जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। बिल्कुल अजय, हम देख सकते हैं कि बधाइयां, ऑब्वियसली बधाई देने वालों का तांता इस वक्त लगा हुआ है और फोन से भी बधाइयां आ रही हैं। फ्री हो गए, एक बार बात कर लीजिए। जी रोहित, मेरे साथ कविंद्र जी मौजूद है। कविंद्र जी, लद्दाख आप काफ़ी बार गए हैं, काफ़ी आपने काम भी किया है, क्या क्या चुनौतियां वहाँ पे हैं, कैसे काम रहेगा? नई जिले भी बनने जा रहे हैं, लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस वहाँ पे हैं? चुनौतियों को स्वीकार करना सीखा है और मुझे लगता है कि पार्टी ने आज तक जो भी काम दिए हैं उसको निभाने का प्रयास किया है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष हमारे, और हमारे सारी जो साथी हैं जिनकी दुआओं के कारण से मुझे ये मौका मिला। लगता है आपका जो एक्सपीरियंस था जम्मू कश्मीर में डिप्टी सीएम का, स्पीकर का, वो आपको कहीं ना कहीं मदद करेगा वहां पर चीज़ों को बेहतर करने में? और जो जानकारी है आपको लद्दाख में क्या क्या चीज़ें हैं जो लगता है आपकी प्रायोरिटीज़ पे रहेंगी? देखिए, लद्दाख नई डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पर, क्योंकि अलग यूटी बनने के बाद वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स की जो बनाए गए हैं, इसके अलावा उनकी पर्सनल डिमांड्स बहुत सी हैं, उसको निभाएंगे और उनको ठीक प्रकार से उनकी जो समस्याओं को ठीक कर पाएं, ऐसा मेरा प्रयास रहे। प्रधानमंत्री से क्या बात हुई थी और क्या संदेश दिया गया? प्रधानमंत्री जी ने एक हिंट दिया था और 2 दिन पहले उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा आपको जम्मू कश्मीर से बाहर भेज रहे हैं, मैंने स्वीकार किया और मुझे लगता है कि उसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री जी ने, और ये उनकी पारखी नज़र है जिन्होंने मुझे देखा है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि उनके जो बातें हैं उसको ठीक प्रकार से निभाएं। ये डिसीजन जो है ये कहीं ना कहीं जो बाकी कार्यकर्ता हैं उनको भी कहीं जोश देगा?
बिल्कुल, मैं तो अपने कार्यकर्ता से यही कहता हूं, पार्टी सब कुछ देख रही होती है, कहीं ना कहीं आपका स्थान लिखा होता है, तो मुझे लगता है कि मैं भाग्यशाली हूं कि पार्टी ने मेरे बारे में ये सोचा है। पहले भी मुझे बड़े महत्वपूर्ण पद दिए हैं, तो उसको ठीक करने का प्रयास किया, तो आगे भी करेंगे। कब जाएंगे आप अब ले लद्दाख? अब लेटर आने के बाद ही कह सकूंगा कुछ। हमसे बात करने के लिए। तो रोहित, आप समझ सकते हैं बीजेपी दफ्तर के बाहर की जो तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस तरीके से लगातार है। मेरे साथ रोहित, मैं 1 मिनट लूंगा, मेरे साथ सत शर्मा जी हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। सर जी, बहुत परिश्रम आप लोगों ने किया कि लद्दाख को अलग यूटी बनाना, और उसके बाद जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि वहां पे काफी जदोजहद चल रही थी काफी सालों से कि लद्दाख को अलग यूटी बनाया जाए, उनकी अपनी डिमांड थी। लगता है कि ये एक नया कदम है जो आपको कहीं ना कहीं लद्दाख में सर्व करने का मौका देगा। ऐसा है कि कविंदर जी का बहुत एक्सपीरियंस है, एज ए स्वयंसेवक भी, एज ए कार्यकर्ता भी, उसके बाद मेयर के नाते भी, और उसके बाद डिप्टी सीएम के नाते भी, और उसके साथ साथ एक स्पीकर के नाते भी। मेरा मानना है कि वो परिपक्व हैं, वहाँ की परिस्थितियों को अच्छी भली भांति समझते भी हैं। मैं अध्यक्ष होने के नाते लगभग मैंने 2-2.5 वर्ष का प्रवास वहाँ किया है। मेरे साथ उन दिनों में कार्यकर्ता होने के नाते पूरी की पूरी टीम हम लोग चलते थे। मेरा मानना है कि वो परिपक्व हैं, अपने आप में ये स्थिति को हैंडल करने में सक्षम होंगे। एकाएक आज उनको सूचना मिली है, हालांकि हमारे ध्यान में था कि उनको कोई ना कोई बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी। और हम माननीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देना चाहते हैं, उनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता इस स्तर से उस स्तर पर पहुंचना, ये मेरे लिए भी पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते एक खुशी का मौका है, मेरे लिए गर्वमयी विषय है। और मैं समझता हूं ये कार्यकर्ता अपने आप में सक्षम है, एक एलजी होने के नाते अच्छे तरीके से वो पदभार जो है वो संभालें। शुक्रिया रोहित। मैं आपको बताऊं, कविंदर गुप्ता जो हैं वो एक छोटे से दुकान किया करते थे, उसके बाद इन्होंने एक कॉर्पोरेटर बने, कॉर्पोरेटर का इलेक्शन लड़ा, उसके बाद मेयर बने जम्मू कश्मीर के। ये सबसे लंबे समय तक मेयर रहने की जो मौका था कविंदर गुप्ता को मिला। उसके बाद एमएलए बने, उसके बाद स्पीकर जम्मू कश्मीर विधानसभा के रहे, और उसके बाद डिप्टी सीएम का ओहदा जो है इनको दिया गया था। तो काफी पुराने कार्यकर्ता हैं, संघ से काफी लंबे समय से जुड़े रहे, और अब जो है एक नई जिम्मेदारी लद्दाख में, क्योंकि लद्दाख में सबसे बड़ा चैलेंज जो रोहित है वो ये है कि वहां पे काफी समय से एजिटेशन भी चल रही है, जिसको लेकर लोग जो है वहां की अलग अलग डिमांड्स उनकी थी। पहले उनका था कि यहाँ की नौकरियां, यहाँ की जमीनें जो हैं उनकी राइट्स लोगों को सुरक्षित रहें, उन चीजों को लेकर कई अहम फैसले केंद्र सरकार ने किए थे। और अब एक जब कविंदर गुप्ता वहां जाएंगे तो चुनौतियां इनके लिए रहेंगी, मगर कैसे अब उस पर जो है पार पाते हैं, ये इनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका इस जानकारी के लिए।